Hello everyone, class 10th metal non-metal part 3. Question is this: zinc oxide is an amphoteric oxide. याद है, बताया था मैंने। जिंक ऑक्साइड है इज एन कैसा है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? वो मेटल या मेटल ऑक्साइड, किसकी बात हो रही है? मेटल ऑक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं। कौन से वो दो एग्जाम्पल्स हैं? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। ओके, कौन कौन से? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। तो दो ही ऐसी मेटल ऑक्साइड्स हैं। मेटल नहीं बोलना, मेटल नहीं बोलना, मेटल नहीं बोलना, मेटल ऑक्साइड बोलना है। कौन सी दो मेटल ऑक्साइड्स हैं? वो दो मेटल ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का साइन होता है Al, ऑक्साइड का साइन होता है O। क्या होता है साइन ऑक्साइड का? O। और एल्यूमिनियम का Al। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड की 2। तो क्रॉस कर दो Al2O3, Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों, ये भी। और जिंक ऑक्साइड, जिंक को क्या लिखेंगे? Zn। जिंक ऑक्साइड को O। जिंक की वैलेंसी की टेंशन मतलब अभी देख लो, मैं बता रही हूँ, मैं आपको एक टेबल लिखवा दूंगी। जिंक की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। 2 से 2 कट हो गया तो जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये फॉर्मूला वैलेंसी से बनता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। Al2O3 कैसे बना है? दो दो मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल नहीं बोलना, मेटल ऑक्साइड बोलना है। दो मेटल ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। ओके, किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। कौन सी वो दो मेटल ऑक्साइड्स हैं? एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड। एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक है जिंक ऑक्साइड। कौन सी है बेटा? एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आंसर क्या है? जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आंसर इसका क्या है? दो ही होती है ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन कौन सी? जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, चलो इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर ये रहा, करो। जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। मैंने कहा ना, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेसिक के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करे, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड शोज बोथ, जिंक ऑक्साइड जो है दोनों शो करते हैं, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ओके, बस यहीं तक कर लो, बेसिक बिहेवियर। और ये स्टेटमेंट लिखनी ज़रूरी है। कैसे लिखेंगे आप? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सी होती है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, जिंक को लिखेंगे Zn, ऑक्साइड को लिखेंगे O। इनकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2। 2 से 2 कट होगी तो क्या हो गया? ZnO। ZnO ये सॉलिड है। ये रिएक्ट करेगी दोनों के साथ, एसिड के साथ भी। एसिड का साइन है HCl। और बेसिस को कैसे लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा एसिड्स है। क्या ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस है। ठीक है, तो ये HCl के साथ भी रिएक्ट करेगा और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, इन्होंने बेस के साथ दे रखा है।
NaOH। NaOH बेस होता है, लिख लो। NaOH क्या है? बेस। क्योंकि जिंक ऑक्साइड मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। इन्होंने बेस का दे रखा है NaOH, एक्वा। क्या बनेगा फिर? सोडियम जिंकेट। क्या नाम बनेगा? सोडियम जिंकेट। तो इसको याद कर लो, Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट को कैसे लिखेंगे? Na2ZnO2। वंस अगेन, सोडियम जिंकेट को कैसे लिखेंगे? सोडियम को Na2 जिंकेट ZnO2। ये लर्न करने वाली है, ठीक है, ये लर्न करने वाली है। बाकी सब बनाने वाली है। देखो मैंने यहाँ ये वाला फॉर्मूला यहाँ बनाया है ना, ये बनाने वाली है और ये लर्न करने वाली है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। वंस अगेन, Na2ZnO2। बोलिए मेरे साथ, Na2ZnO2, Na2ZnO2 एक्वा सोडियम जिंकेट प्लस क्या बनेगा? वाटर, H2O, वाटर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताओ जल्दी से, कौन कौन सी होती हैं? दो एग्जाम्पल हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के, एक जिंक ऑक्साइड और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक मत बोल देना, जिंक ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम मत बोलना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों किसके साथ रिएक्ट करेंगी? ये दोनों रिएक्ट करेंगी एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ये जो हमने किया है, ये रहा जिंक ऑक्साइड, ये बेस है। क्या है ये? बेस। ये बेस के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या बनेगा? ये सोडियम जिंकेट। अब यही जिंक ऑक्साइड और किसके साथ रिएक्ट करेगी? HCl के साथ। क्या बनाएगा? पानी बनेगा, H2O, पानी बनेगा। यहाँ से H और यहाँ से O चला गया, यहाँ से H, यहाँ से O चला गया, और क्या चला गया? जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। तो इसको बनाना है फॉर्मूला। जिंक को Zn लिखते हैं, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। जिंक की वैलेंसी होती है 2, क्लोराइड की होती है 1। क्रॉस करो, Zn 1 लिखने की नीड नहीं होती, Zn Cl2। अब इसको बैलेंस कर देना, इस वाली को भी बैलेंस करना है, इस वाली को भी बैलेंस करना है। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इमर्ज इन वाटर। मैंने आपको दो नेम बताए थे, हाँ, जो फ्लोट होते हैं, तैरते हैं। कौन कौन से फ्लोट होते हैं? एक है कैल्शियम, एग्ज़ाम में कैल्शियम भी आ सकता है और मैग्नीशियम भी आ सकता है, क्योंकि ये दो हैं। एग्ज़ाम में कैल्शियम भी आ सकता है और मैग्नीशियम। कैल्शियम का साइन होता है Ca, मैग्नीशियम भी आ सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम का साइन होता है Mg। एग्ज़ाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम में से दोनों ही, ये दोनों ही फ्लोट करती हैं, दोनों ही फ्लोट करती हैं ये पानी में। क्यों करती हैं? इसका आंसर देखेंगे। द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, आप दोनों लिख लो। द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, जब ये पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, इज़ लेस वॉयलेंट, इज़ लेस वॉयलेंट, ओके, इज़ लेस वॉयलेंट। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट। द हीट इवॉल्व, जो हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, इज़ नॉट सफिशेंट, वो ज़्यादा सफिशेंट नहीं है फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो इसीलिए कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग। बस यहीं तक आप याद कर लो, इधर तक बहुत है। वंस अगेन क्या करेंगे, एक बार फिर देखेंगे। द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, ओके, वाटर के साथ इसको रिएक्शन होगा तो ये इज़ लेस वॉयलेंट। क्या है होगा? ये लेस वॉयलेंट। हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट, हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशेंट, मतलब हीट इवॉल्व तो होगी लेकिन सफिशेंट ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। आगे, फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, इसलिए कौन सी गैस बनती है बताओ? द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म 6। ये लिखना ज़रूरी है। क्या लिखोगे आप? कैल्शियम किसके साथ रिएक्ट करेगी? पानी के साथ। देखो कैल्शियम क्या है? हमारी मेटल। क्या है? मेटल। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लर्न कर लो,
मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड। याद कर लीजिए, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी बेटा? हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, आप ये देखिए एक बार, तो मेटल क्या है यहाँ पे? कौन सी गैस, कौन सी बोली इन्होंने क्वेश्चन? कौन सी बोली बेटा इन्होंने? मेटल क्या है? कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दो ही ऐसी मेटल्स हैं जो वाटर में फ्लोट करती हैं। ठीक है, तो मेटल यहाँ पे कैल्शियम, ये लिखते हैं कैल्शियम को, ये सॉलिड की फॉर्म होती है, ये लिखना ज़रूरी है। प्लस वाटर को क्या लिखेंगे? H2O, ये लिक्विड की फॉर्म होती है। क्या बनेगा? कैल्शियम मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हमारी क्या है? कैल्शियम, और हाइड्रोक्साइड का साइन होता है OH, लिख लीजिए। मेटल है हमारी कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे OH। ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2। वैलेंसी की टेंशन मतलब, वैलेंसी जब मैं बोल रही हूँ तो साइड में लिख लो। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की होती है 1। क्रॉस कर देंगे, Ca1 और 2, ये दोनों ही कैपिटल में है OH, तो OH ब्रैकेट में लिख लेंगे और 2 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा बन जाएगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द रिएक्शंस ऑफ द निट्रिक एसिड्स, इन द रिएक्शंस ऑफ द निट्रिक एसिड विद मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व। आपको पता है, जब भी इन दिस रिएक्शन ऑफ कोई सा भी एसिड, मेटल, मेटल ले लो और एसिड ले लो, मेटल प्लस एसिड क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस हाइड्रोजन क्या बनाती हैं? मेटल प्लस एसिड्स क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस मेटल और HCl, HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हम मेटल को कौन सा एसिड लेंगे? निट्रिक एसिड, HNO3। निट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3, लिख लीजिए नोटबुक में। निट्रिक एसिड को लिखते हैं HNO3, निट्रिक एसिड HNO3। अगर मैं मेटल को निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करूँगी तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेगी। वैसे यही प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की। मेटल अगर एसिड के साथ, एसिड ये भी HCl एसिड्स है, ये भी HNO3 एसिड्स है, ये दोनों ही एसिड्स हैं, तो फिर मेटल इस वाले एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेटल इस वाले एसिड के साथ HNO3 निट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं करती। तो इसका आंसर्स देखिए, तो आप लिखना हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद निट्रिक एसिड। आप बिकॉज से लर्न कर लेना। बिकॉज निट्रिक एसिड को कैसे लिखते हैं? नोटबुक में लिख लो। निट्रिक एसिड को कैसे लिखते हैं? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नंबर 1, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट आपने ये लिखना है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नंबर 2, इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। जब ये ऑक्सीडाइज करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? H2 के साथ में H2
देखो बेटा, H2 के साथ में क्या ऐड करता है, ऑक्साइड्स, तो वाटर बना लेता है। ठीक है, आप ये चाहे रहने दो, नेक्स्ट कर लो यहाँ से। इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फिर ये खुद अपने आप में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे NO3 था, ये देखो NO3 था, NO हो गया। ठीक है, देखो NO3 था, तो ऑक्सीडाइज कर लिया ना, ऑक्सीजन का एक एटम चला गया, तो Na2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देना, Na2 हो गया, या कुछ भी नहीं होगा, NO हो जाएगा। ठीक है, ये देखो NO NO2, इस तरह से। ओके।